नाज़रीन, पिछले 6 माह से फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमानों पर इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल तौर पर जारी हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब आलम इस्लाम और आलम अरब की मुजरमाना खामोशी और इस्माइल हानिया हमास के जो सरबराह हैं, जो ख़ुद मौजूद हैं कतर में, जो टॉक्स हो रही हैं, उसके हवाले से आज उसके ख़ानदान के हवाले से एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। ये डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ और उसके हवाले से ईरान के हवाले से ख़ास जो डेवलपमेंट है जो हमास को लेकर और इसराइली फोर्सेस पर जो अटैक का मंसूबा है उसके हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं। लेकिन सबसे पहले उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए और मजलूम फ़लस्तीनी जो अब तक इस सयोनी फोर्सेस के हमले में 60,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं, जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, वो शहीद हो चुके हैं और इस तरह गज़ा को जो है वो मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान बना दिया गया है। गज़ा की सूरत हाल ये है कि गज़ा में हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मौजूद नहीं है। गज़ा के बच्चों के लिए जो बच गए हैं उनके लिए दूध मैसर नहीं है। गज़ा में ईंधन की जो है वो शदीद कमी है और जो दुनिया से आने वाली जो एड है गज़ा के लिए और गज़ा के बच्चों के लिए खुराक है, उसको अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा और गज़ा पर मुकम्मल तौर पर इसहार जो है वो डाल दिया है और गज़ा की जो सूरत हाल है। और उसके अलावा आलम अरब के हवाले से जो खबर है कि आलम अरब मुकम्मल तौर पर एक राख का ढेर बन चुका है और बेज़मीर और मुर्दा ज़मीर हो चुका है। आलम अरब की मुजरमाना खामोशी फ़लस्तीन के इशू पर, ख़ास तौर पर उस इशू पर जब बच्चे बिल बिला रहे हों खुराक के मारे, जब बच्चों को ये न पता हो कि उनके वालिदीन जो है वो कब शहीद हो गए और कहाँ उन्हें जो है दफन किया गया, वो शीर ख्वाह बच्चे खुराक के लिए तड़प रहे हैं और उनके अंदर जो है वो खुराक नहीं दी जाने जा रही फ़लस्तीन के अंदर। और फ़लस्तीनियों का ये शिकवा है और फ़लस्तीनियों का ये ख़ास तौर पर अरब ममालिक से ये शिकवा है कि वो बराबर के ही मुजरिम हैं और बराबर के ही शरीक हैं। जिस तरह फ़लस्तीनियों पर जुल्म डारी इसराइली फोर्सेस, तो ये इसराइली फोर्सेस के ही हमदर्द हैं और उन्हें जो है ये तमाम तर जो हालात का सामना है उनके ज़िम्मेदार अरब भी हैं। इसमें कितनी हकीकत है ये तो दुनिया समझ सकती है, आप बाखुद भी अरब ममालिक का इस हवाले से जो स्टांस है वो उसके हवाले से भी आप समझ सकते हैं। दूसरी जानिब इस्माइल हानिया जो हमास के सरबराह हैं, उसके हवाले से एक ख़तरनाक खबर आई है और वो ये खबर है कि इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 3 पोतों को जो है वो सयूनी फोर्सेस ने शहीद कर दिया है। ये उस वक़्त शहीद किया गया इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 3 पोतों को जब वो एक हॉस्पिटल में उन यतीम और उन जो निहत्ते फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें उस हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जिसमें से ये 3 जो हैं उनके इस्माइल हानिया के बेटे और 3 पोते जो है वो मौके पर शहीद हो गए। जबकि इस्माइल हानिया जो है वो खुद कतर में मौजूद हैं, एक जो पीस टॉक की तरफ मामला बढ़ रहा है उसके हवाले से। लेकिन बाद में पीछे फ़लस्तीन में ये कि दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर कमर कस ली है। अब इसराइल जो है वो बनाई तबाही के लिए और इसराइल को तबाह कर दिया जाएगा। अब इस ये वाहिद फोर्स जो नज़र आ रही है और जो उम्मीद फ़लस्तीनियों को अब तक नज़र आई है वो नज़र आई है इसराइल के हवाले से, जो उनकी तबाही के हवाले से वो वाहिद कुव्वत जो इस्लामी कुव्वत है वो ईरान है और ईरान से ही उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ईरान ने मुकम्मल तौर पर हिमायत और मुकम्मल तौर पर जानी वो माली जो है हिमायत करने का ऐलान किया है। अब ईरान की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, हत्ता तक के अमेरिकन जो है वो कासा फोर्स कर रहे हैं ईरान के हवाले से और ईरान के को रोकने के लिए जो बाकी ममालिक हैं, खासतौर मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उन्हें ये प्रेशराइज किया गया है कि आप ईरान को रोकें कि वो इसराइल पर अटैक ना करें। अब इसराइल जो है वो एक मुल्क, आपको याद होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में टोटल 14 ममालिक है और 14 में से 13 ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमान रियासतें हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और उनमें से एक रियासत जो है वो सयोनी रियासत है, वो ज्यूज़ रियासत है, वो यहूदी रियासत है इसराइली। अब इसराइली रियासत जो है वो 13 रियासतों पर मुबैना तौर पर बादिल नज़र में अगर देखा जाए तो भारी है और एक ही रियासत है जिसके अंदर जुर्रत है, जिसके अंदर हिम्मत है, वो है ईरान, जिनने अब फैसला कर लिया है कि वो फ़लस्तीनियों का और हमास के निहत्ते लोगों का जो खून है वो रायगा नहीं जाने देंगे और वो उसका मुकम्मल तौर पर बदला लेने के लिए ईरानी फोर्सेस को तैयार कर दिया गया है। और अमेरिका इस डर से, इस खौफ से है
کہ کہیں یہ جو بہت بڑا جو بلنڈر یہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری جانب پاکستان کی بھی اسی عرب ممالک کی طرف سے طرح مجرمانہ خاموشی، اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی تگڑا قسم کا بیان نہیں آیا فلسطینیوں کے حق میں۔ اور پاکستانی جو چھوٹی موٹی NGOs ہیں، پاکستانی جو فلاحی ادارے ہیں، وہ اپنے حد تک جو ہیں وہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یا کوشش کر بھی رہے ہیں، اور کچھ جو امداد ہے وہ فلسطینیوں تک پہنچائی بھی گئی ہیں غزہ کے بچوں کے لیے۔ اس کے باوجود اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے یا پاکستانی ریاست کی طرف سے کوئی جامع اقدام نہیں دیا گیا، اور ایک خاص اور سیدھا سادہ پیغام جانا چاہیے تھا اسرائیل کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور دنیا بھر کی طاقتوں کو یہ جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی عوام میں غزہ کے مسلمانوں کو لے کر بڑی بے چینی ہے، لہٰذا اس چیزوں سے جو ہے اجتناب کیا جائے اور تمام تر آپریشنز کو جو ہے وہ فی الفور روکا جائے، تو ایک تگڑا میسج جاتا، دنیا میں ایک امپریشن کریٹ ہوتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو اس طرح کی لیڈرشپ ہے، نہ تو پاکستان کی لیڈرشپ میں اتنا حوصلہ ہے جو موجود ہے سو کالڈ، کہ وہ اس طرح کلیئر اینڈ کرسٹل میسج دنیا کو دے سکتی بھی۔ اور دوسری جانب اسماعیل ہانیہ کا ثانیہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے 3 بیٹے اور 3 پوتے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور فلسطینیوں کی حالت زار، فلسطینیوں کے اگر فوٹیجز اٹھا کر آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں تو فلسطین مکمل طور پر جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے، اور وہ قبرستان فلسطین نہیں بنا، وہ قبرستان وہ عالم عرب بنا ہے، اور قبرستان وہ عالم اسلام بنا ہے، اور خاص طور پر قبرستان وہ بنے ہیں جو 58 آزاد اپنے آپ کو ریاستیں کہلاتی ہیں، جو اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں، وہ قبرستان بن چکے ہیں۔ لیکن غزہ والے جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ جیتیں گے، غزہ والے ڈٹرمنٹ ہے، حماس ڈٹرمنٹ ہے، اور جو فلسطینی قوت ہے، فلسطینی جو عوام ہے، اس حوالے سے وہ ڈٹرمنٹ ہے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، ہم اتنا ہی آواز اٹھا سکتے ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں پر جبر اور فلسطینیوں پر ظلم اور فلسطینی نہتے لوگوں کو شہید کرنا جو ہے وہ بند کر دیا جائے، اور عالم اسلام اور خاص طور پر عالم عرب اپنا کردار ادا کرے فلسطینیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے۔